नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हिंदी का ये पार्ट है दोस्तों, हिंदी की क्लास है। इसमें दोस्तों ये हिंदी का पार्ट नंबर दोस्तों 5 है, ठीक है। हिंदी का पार्ट नंबर दोस्तों 5 है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 4 हो चुके हैं, 4 पार्ट में करा दिया हूँ, जिसमें दोस्तों 50-50 प्रश्न है, ठीक है। 50-50 प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में भी दोस्तों 50 ही प्रश्न रहेंगे। इसको दोस्तों हम 50 नंबर से स्टार्ट करके और दोस्तों 100 तक चलेंगे। दोस्तों कहाँ तक? 100 तक चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, जो दोस्तों 50 नंबर से स्टार्ट है। कह रहे निम्न में से उच्चारण स्थान आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। दोस्तों जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ चलेंगे दोस्तों। यहाँ आ जाएगा आपका ढाढ़ा, ठीक है, ढाढ़ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है लाल पीला होना का अर्थ है, बताइएगा। लाल पीला होना का अर्थ है, बताइएगा। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पे बताइएगा क्या होता है। मुद्राएं बनाना दोस्तों, क्रोध करना, या दोस्तों तेवर बदलना, या दोस्तों बदलना। बताइए लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों लाल पीला होने का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, कहेंगे क्रोध करना। क्या दोस्तों? क्रोध करना। कहते हैं क्रोध करके दोस्तों लाल पीला हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सृष्टि का विलोम शब्द होता है, बताइएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। हमने पेन का कलर चेंज कर लिया, शायद आपको व्हाइट में कुछ दिक्कत हो रही होगी, इसलिए बताइएगा। सृष्टि का विलोम शब्द होगा, बताइएगा। सृष्टि, बताइएगा सृष्टि क्या होता है दोस्तों, निर्माण करना एक तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सृष्टि का विलोम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्या सृष्टि का वृष्टि होता है या दोस्तों प्रलय होता है, बताइएगा। एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, जैसे कि सृष्टि का विलोम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रलय के साथ चलेंगे। किसके साथ? प्रलय के साथ चलेंगे, ठीक है, प्रलय चलिएगा। या फिर दोस्तों वृष्टि भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, पत्र का शब्द क्या है, बताइएगा। पत्र का शब्द क्या होता है, बताइए। पत्र, एक बार शब्द की बात करते हैं। पत्र का शब्द क्या है दोस्तों, पात्र, पत्ता, पत्र, पतर। तो दोस्तों पत्र का शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, शब्द क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का। आप देखेंगे यहाँ पे पत्र का तो हो जाएगा दोस्तों पत्ता होगा। क्या होगा दोस्तों, पत्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है, बताइएगा। घोष वर्ड है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। प्रश्न नंबर 55 का कहेंगे माँ क्या है, घोष वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, बताइए। हिंदी किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी की है। क्या दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। तो पा, फा, बा, मा। तो दोस्तों पा क्या है दोस्तों, ओष्ठ्य है। बा भी ओष्ठ्य है, माँ भी ओष्ठ्य है। अगर यहाँ पे हम ता की बात करते हैं दोस्तों, ता हमारी दोस्तों तालव्य हो जाती। क्या होती? तालव्य हो जाती। तो दोस्तों ये ओष्ठ्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओ औ वर्ड क्या कहलाते हैं, बताइएगा। ओ औ वर्ड क्या कहलाते हैं, बताइएगा। ओष्ठ्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, कंठोष्ठ्य कहलाते हैं, या दोस्तों कंठस्थ कहलाते हैं, बताइएगा। ओ औ वर्ड क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे जो ओ औ वर्ड होते हैं दोस्तों, इन्हें कंठोष्ठ्य कहते हैं। क्या? कंठोष्ठ्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बताइएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। कौन सा? विभावना अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अति का विलोम शब्द है, बताइएगा। अति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइएगा। अति का विलोम क्या हो जाएगा। अगर आप देखते हैं
अति, अति का विलोम क्या हो जाएगा, तो अति का जैसे कि अति का अर्थ हो जाता है दोस्तों जैसे कि बड़ा, क्या दोस्तों, बड़ा हो जाएगा या दोस्तों अधिक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनको देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा यानी कि अल्प हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रशेखर में समास क्या है, बताइएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, बताइए चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे आप तुरंत बता देंगे चंद्रशेखर में दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है, बताइएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या होता है, क्या होशियार होना होता है, कहेंगे नहीं। क्या मतलबी होना होता है कि नहीं, कहेंगे मूर्ख होना होता है कि नहीं। यहाँ पे होता है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना होता है दोस्तों अनुभवी होना, यानी कि अनुभव होना, ठीक है। हम यानी कि इंसान को देखकर ही बता सकते हैं कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, इंसान कहाँ जाना चाहता है। ऐसा जब इंसान सिर्फ देख के बता देता है ना, उसे कहते हैं अनुभव होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का, कहेंगे इति प्लस आदि, क्या इति प्लस आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, इति प्लस आदि। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस के रचनाकार हैं, बताइएगा। रामचरितमानस के रचनाकार हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 64 का आंसर करेंगे, कहेंगे तुलसीदास हो जाते हैं, क्या तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। कह रहा है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। विलास में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। विलास में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, 65 का आंसर करिएगा, कहेंगे विलास में क्या होगा दोस्तों, विलास में हो जाएगा दोस्तों आस, क्या प्रत्यय क्या हो जाएगा, आस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में डैश नहीं होता। देखिएगा जो इंसान धैर्यवान होता है वह विपत्ति में क्या नहीं होता है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 66 का, कहेंगे विपत्ति में दोस्तों क्या नहीं होता, अधीन नहीं, दुखी नहीं, कि या दोस्तों या चलायमान नहीं, यानी कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में क्या नहीं होता दोस्तों, विचलित नहीं होता है, क्या दोस्तों, विचलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है, विचलित नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों 10 मुख समास है, बताइएगा। 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख की बात कहीं ना कहीं हो रही दोस्तों, कह रहा है दोस्तों दशानन, यानी कि रावण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, रावण की बात हो रही है, ठीक है, रावण की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है दोस्तों। तो रावण के 10 मुख थे, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, दशानन। कौन सा समास होगा, फटाफट से आंसर करेंगे तो कहेंगे दशानन में क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रोदय में संधि है, बताइएगा। चंद्रोदय में संधि कौन सी हो जाएगी, बताइएगा। चंद्र प्लस योदय, चंद्र प्लस उदय, इसमें संधि कौन सी हो जाती है, चंद्र प्लस उदय, बताइएगा। चंद्रधन प्लस उदय, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा कौन सी इसमें संधि हो जाएगी, तो कहेंगे गुण संधि हो जाएगी। क्या, गुण संधि हो जाएगी, जिसमें भी दोस्तों ये बीच में मात्राएं आ जाती हैं, ओ वाली मात्रा आ जाती है, ये वाली, ठीक है, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। ये आपको ट्रिक के तौर पे याद रखना है, ठीक है, गुण संधि। चलिए आगे बढ़े। कह रहे नीम हकीम खतरे जान का मुहावरा है, बताइए। कह रहा है नीम हकीम खतरे जान का मुहावरा, क्या कह रहा है, नीम हकीम खतरे जान का मुहावरा, इसका मतलब क्या, बताइएगा। नीम हकीम खतरे जान का मुहावरा, बताइए। नीम हकीम जान का, बताइए, नीम हकीम जान का मुहावरा, बताइए क्या होगा। ये इतना है, नीम हकीम खतरे जान का, बताइएगा। ये मुहावरा है, कैसा मुहावरा है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। क्या ढोल ढाकना होता है, कहेंगे नहीं। बीमारी का गलत इलाज करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। खतरनाक चीज़ है, ये भी नहीं। नीम हकीम का मतलब क्या होता है, अल्प विद्या और दोस्तों भयंकर विश्वास, ठीक है, यानी कि अल्प विद्या, कुछ है नहीं और दोस्तों फिर भी ढोल बजाए पड़े हैं, ठीक है। नीम हकीम जान का मुहावरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहे घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा,
घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे ये तो कंठ से बोली जाती है, घा घा कंठ से बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे रात दिन में समास है। रात दिन बताइएगा, रात दिन, सुबह शाम, बताइएगा इसमें कौन सा दोस्तों समास हो जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे इसमें दोस्तों द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार हैं। बताइएगा प्रेम सागर के रचनाकार हैं। 72 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों लल्लू लाल है। कौन है दोस्तों, लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता तो वहाँ पे। कह रहे यथार्थ किस समास का उदाहरण है। बताइएगा यथार्थ किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों यथार्थ का, कहेंगे दोस्तों ये अव्ययी भाव का उदाहरण। किसका, अव्ययी भाव का। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इनमें सही शब्द कौन सा है। बताइएगा इनमें सही शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 74 का आंसर करेंगे, इनमें सही शब्द कौन सा है। शिगार, श्रृंगार, श्रृंगार या दोस्तों श्रृंगार। अगर यहाँ पे सही शब्द की बात करते दोस्तों तो हमको तो यहाँ पे कोई भी शब्द लग ही नहीं रहा है कि सही होगा। 74 का कोई भी शब्द हमें नहीं लग रहा है कि सही होगा। कैसे होता है दोस्तों, क्या श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। कहेंगे श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। देखिएगा श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, देखिएगा श्रृंगार मेरे प्यारे साथियों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा मिले तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है। बताइएगा, बताइए पीताम्बर में कौन सा समास है। कहेंगे पीला है जिसका अंबर। बताइएगा पीताम्बर में कौन सा समास है। बताइएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 75 का करेंगे, कहेंगे यहाँ पे पीला है जिसका अंबर यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस छंद में पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। दोस्तों जिसमें 13-13 और दोस्तों दूसरे में 11-11, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती, वह छंद कौन से कहलाते हैं। बताइएगा वह छंद कौन से कहलाते हैंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह दोहा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह दोहा कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। क्या कहलाते हैं दोस्तों, दोहा कहलाते हैं। ठीक है, दोहा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है। बताइएगा जयशंकर प्रसाद का, बताइएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 77 का बताइएगा, तो कहेंगे ये छायावाद कवि थे। कौन से, छायावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धर्माधर्म में कौन सा समास है। यानी कि धर्माधर्म, धर्माधर्म का मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म दोनों एक साथ हैं, धर्म और अधर्म। ठीक है, सुख दुख। ठीक है, जैसे कि धर्माधर्म यानी कि धर्म और अधर्म, यानी कि कौन सा समास यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप लोग बता देंगे। यहाँ पे समास हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर अन्यन में उपसर्ग है। बताइएगा अन्यन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अन्यन, अन्यन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। 79 का आंसर करेंगे, कहेंगे अन्यन में, अन्यन कहीं क्या बनेगा दोस्तों, अन बनेगा। क्या बनेगा, अन बनेगा। ठीक है, अन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है राहुल छत पर बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। बताइए राहुल छत पर बैठा है, कौन सा कारक है। राहुल छत पर बैठा है, बताइएगा कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या, अधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुंह तोड़ में कौन सा समास है। यानी कि मुंह तोड़, मुंह को तोड़, मुंह तोड़ में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लेखक में प्रत्यय है। बताइएगा लेखक में प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 82 का आंसर करेंगे, कहेंगे लेखक यानी कि अक क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है दोस्तों, अक, लेखक अक, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 50 प्रश्न रहते हैं कि एमसीक्यू, इनको फटाफट से देख लिया करेंगे। ठीक है, कहीं क्योंकि ये एक तरीके से रिवीजन के तौर पे रहते हैं, अगर आप इनको लगाते रहते हैं तो आपका क्विक रिवीजन हमेशा के लिए तैयार रहता है। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में हर्ष में कौन सा विलोम है, बताइएगा। हर्ष का विलोम क्या होगा, बताइएगा। हर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। 83 का कहेंगे हर्ष का दोस्तों विषाद होता है। क्या होता है, विषाद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। कह रहा है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, बताइएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, 84 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों ये प्रिय प्रवास दोस्तों अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे मृग नयनी में कौन सा समास है, यानी कि मृग के समान नयन। ठीक है, मृग नयनी, बताइएगा। यानी कि आँख, आँख की बात हो रहा है, मृग नयनी, मृग के समान आँखें हैं दोस्तों, बताइएगा। मृग नयनी में कौन सा समास है, 85 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों कर्मधारय। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों में रचयिता है, बताइएगा। क्या यह दोस्तों पंक्ति किसने रची है, क्या। बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 86 का आंसर करेंगे तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह पंक्ति लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कादम्बरी के लेखक हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये 87 है। ठीक है, 87 है, कादम्बरी के लेखक हैं, बताइएगा। कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो कहेंगे कादम्बरी के लेखक हो जाते दोस्तों बाण भट्ट। कौन होते हैं, बाण भट्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय ब खाए बौराय नर खाए बौराय, बताइए प्रकृत पंक्तियों में कौन सा। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय न खाए बौराय ब खाए बौराय, बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यमक अलंकार होगा। कौन सा, यमक अलंकार। चलिए कह रहा है गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, गायक शब्द का, बताइए। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गायक शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों गय प्लस अक। क्या, गय प्लस अक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उनके पिताजी जा चुके थे, बताइएगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उनके पिताजी जा चुके थे, जब तक मैं घर पहुंचा तब तक आप जा चुके थे, इस तरीके से बताइएगा। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक उनके पिताजी जा चुके थे, बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसमें वाक्य कैसा है दोस्तों, बताइएगा। ये कि मिश्र वाक्य होना चाहिए। कौन सा दोस्तों, मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मत्स्य शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। मत्स्य शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। मत्स्य शब्द का यानी कि मछली, मछली यानी कि नहीं है ऑप्शन में, तो मीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, मीन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कृतज्ञ कृतघ्न युग्म का सही अर्थ है, बताइए। कृतज्ञ कृतघ्न का सही युग्म कौन सा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर करेंगे उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला दोस्तों, उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न में दिए गए प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए, यानी कि क्या, या में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा। या किस में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइएगा। या प्रश्न नंबर 93 का करेंगे तो यहाँ पे या यानी कि खटिया, पहिया, तिपैया, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिपैया। क्या, तिपैया। ठीक है, तिपैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शाह सा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, बताइएगा। शाह सा शाह ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, 95 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये कंठ से होता है। ठीक है, अभी शायद इसको कराया था, रिपीटेड है।
ठीक है। कह रहे अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर कहेंगे। कह रहे बिना मेहनत के ही उपलब्धियां होना, ठीक है, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। दोस्तों अंधे के हाथ बटेर लगना, कुछ बिना, यानी कि बिना मेहनत किए ही उनको कुछ मिल जाना, बिना पढ़े ही अगर जॉब मिल जाती है तो कह देते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बच्चा पेन से लिखता है, रेखांकित शब्द बताइए। बच्चा पेन से लिखता, बताइएगा इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, बताइए। बच्चा पेन से लिखता है, दोस्तों पेन से लिखता है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, करण कारक हो जाएगा। क्या, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ बच्चा पेन से लिख रहा है ना, तो दोस्तों यहाँ पे कर्म कर रहा है। क्या, कर्म क्या हो जाएगा, पेन से लिख रहा है यानी कि कर्म कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक कर्म कारक होना चाहिए। क्या दोस्तों, कर्म कारक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर, बच्चा पेन से लिखता है, यहाँ पे बच्चा पेन से लिखता है दोस्तों, कर्म कारक होगा या करण कारक, यहाँ पे दोस्तों करण ही होगा, ठीक है, करण ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, पर बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, 98 का करेंगे, कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्या कौन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है दोस्तों तद्भव शब्द नहीं है, बताइएगा। तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तद्भव नहीं यानी कि अश्रु नहीं है। क्या, अश्रु तद्भव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहे गुड़िया का बहुवचन होगा, बताइएगा। गुड़िया का बहुवचन होगा दोस्तों, यह आपके लिए HW है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है ये, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है, कमेंट में करिएगा, ठीक है। यह क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, आपको रिवीजन के तौर पर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों रीजनिंग की आपकी क्लास होती है दोस्तों, क्या दोस्तों, रीजनिंग की आपकी क्लास होती है, ठीक है। रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों कब, रोज़ दोपहर 3 PM पर, ठीक है, रोज़ 3 PM पर होती हैं दोस्तों। 111 क्लासें हो गई हैं दोस्तों, 111 क्लासें हो गई, आप लोगों ने नहीं दिया है, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्लासेस होती हैं, सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप किसी की तैयारी करते हैं तो ये रीजनिंग की क्लासेस जरूर लिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।